हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी क्या है। ठीक, लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी या फिर क्रिस्टलियोग्राफी क्या है, और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। ठीक है, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज या लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी। ठीक, लिखिए व्हाट इज लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी और या फिर लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। ठीक है, लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी या फिर क्या है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज क्या है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं, ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक, एक ग्राफ क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्लेन है यह। ठीक है, यह ए बी सी ए क्या है, प्लेन है। ठीक, यह है ए, यह क्या है बी, और यह सी एक क्या प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है। ठीक, अब देखिए इसी में अब यह एक देखिए फेस। ठीक, इसको इस प्रकार क्या कर दीजिए, काट दीजिए। एक फेस है। ठीक है, फेस है ये क्या फेस है। अब इस फेस का जो नाम है कि ठीक है एल और एम। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या क्या है, अभी तो बहुत क्या छूटे हुए हैं। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ओरिजिन ओ तो जरूर होगा भाई, होगा या ना होगा। तो ओ ए पर ए इंटरसेप्ट है, कितना है, ए इंटरसेप्ट है। ओ बी पर कितना है, बी इंटरसेप्ट है। और ओ सी पर सी इंटरसेप्ट है। ये यूनिट इंटरसेप्ट है। यहाँ पे लिख दीजिए व्हेयर, जहाँ स्मॉल ए बी एंड और सी आर यूनिट इंटरसेप्ट, आर यूनिट इंटरसेप्ट। जहाँ क्या है, ए बी एंड सी आर द यूनिट इंटरसेप्ट, इकाई प्रतिच्छेद है। इंटरसेप्ट में प्रतिच्छेद या फिर काटान भी कह सकते हैं, इंटरसेप्ट विरोधी भी कह सकते हैं। तो ए बी एंड सी आर द यूनिट इंटरसेप्ट, क्या है, यूनिट इंटरसेप्ट। अब आप कहिएगा कि सर लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज आप कहेंगे किसको, तो इसका डिफिनीशन के अंतर्गत आ जाता है कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज आर नोन एज द लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी। यानी कि रेशनल इंडिसेज को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलियोग्राफी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफी एक्सिस, क्रिस्टलियोग्राफी एक्सिस के अनुरूप, यही क्या ओ एक्स वाई एंड ओ जेड, सॉरी यहाँ पे यह लिखना छूट गया है। यहाँ पे ओ एक्स होगा या ओ वाई होगा और क्या होगा, ओ जेड होगा। ठीक है, लॉन्ग टू द एक्स वाई जेड एक्सिस, यही कह रहा है कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी आर नोन एज द लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल along to the crystallography axis are either equal to unit intercept A, B and C
और या फिर सम मल्टीपल्स होल नंबर मल्टीप्लाइज देन दैट इज एन ए एन डैश बी एंड एन डबल डैश सी होगा। क्या होगा? एन ए होगा, एन डैश बी होगा एंड और एन डबल डैश सी होगा। तो जहाँ एन एन डैश एंड एन डबल डैश क्या है, तो एन जहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे वेयर, जहाँ एन एन डैश एंड एन डबल डैश आर नोन एज द होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। यह एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। आप कहेगा सर सीधा आप डिफिनीशन लिख दिए, तो सबसे पहले देखिए डिफिनीशन लिख दिए हम, केवल समझाए अभी डिफिनीशन के तौर पर। अब लिखिए डिफिनीशन, तब इसका हम पूरी तरह डिटेल से चर्चा करेंगे। आंसर लिखिए। ठीक, लिखिए लिखिए आंसर की लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी, क्रिस्टलियोग्राफी लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक है। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक, एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी एक्सिस आर ऑल्सो नोन एज, या फिर सीधे लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक। ठीक, यह भी लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक आर ऑल्सो नोन एज, ठीक, आर ऑल्सो नोन एज, आर ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। ठीक है, रेशनल, RATIONAL, रेशनल इंडिसेज। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट, यह नियम बताता है, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल along to crystallographic axis, the intercept of any face of the crystal, ठीक, along to the crystallographic axis, ठीक, along to the crystallographic axis, graphic axis are either equal to, are either equal to unit intercept A, B and C। ठीक है, A, B and C है, या फिर देखिए यहाँ पे आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट, एक लिख दीजिएगा A, B and C। ठीक है, the intercept of any face of a crystal along to the crystallography axis are either equal to unit intercept A, B, C। यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिए। और या फिर ठीक है सम मल्टीपल, यहाँ पे इस प्रकार दीजिए कॉमा, और या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाइज, होल नंबर मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाइज, और या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाइज देन दैट इज एन ए एन डैश बी, ठीक है, एंड और एन डबल डैश सी। ठीक है, एन ए एन डैश बी एंड एन डबल डैश सी। ठीक, लिख दीजिएगा वेयर एन एन डैश एंड एन डबल डैश आर द होल नंबर। ठीक है, लिख दीजिएगा इसी में वेयर जहाँ, ठीक, एन एन डैश एंड एन डबल डैश आर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, यह एक पूर्ण संख्या है। अब आप समझिए कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी या फिर लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज क्या है।
तो क्या कहता है, लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक आर आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, यानी कि क्रिस्टलियोग्राफी को ही क्या कहा जाता है, रेशनल इंडिसेज कहा जाता है, रेशनल इंडिसेज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर, फेस ठीक है, फेस मीन्स फलन, इंटरसेप्ट मीन्स प्रतिच्छेद, ठीक है, फेस मीन्स फलन और इंटरसेप्ट मीन्स प्रतिच्छेद। तो द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के किसी भी इंटरसेप्ट फेस पर इंटरसेप्ट होगा अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष में, अलोंग टू मीन्स सापेक्ष या की ओर, ठीक है, आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट ए बी सी, ठीक है। क्या कह रहा है, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल, यहाँ क्या एक फेस है, ठीक, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल के किसी भी फलन पर जो इंटरसेप्ट होगा वह इक्वल होगा यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के। यही तो कह रहा है भाई नियम कि किसी भी फेस पर, फलन पर, क्रिस्टल के किसी भी फलन पर जो इंटरसेप्ट होगा कटान बिंदु, वह बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट, इकाई जो प्रतिच्छेद होगा ए बी और सी के। तब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यूनिट इंटरसेप्ट है क्या, देखो यहाँ से ओ एक्स है तो ओ एक्स में क्या, ओ बी एक इंटरसेप्ट है, यहाँ पे बी है यूनिट इंटरसेप्ट, यहाँ एक ओ सी है तो यहाँ पे सी इंटरसेप्ट है, और क्या ओ ए है तो ए में क्या ए इंटरसेप्ट है। और देखिए ए बी सी एक क्या है, प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है ए बी सी। तो हम आगे कंस्ट्रक्शन में और बढ़ाएंगे लेकिन जगह तो कम है, तो यहाँ ही हम पूरा समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक या लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज। तो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज आर आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक, यानी कि रेशनल इंडिसेज को ही लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा ऑफ द क्रिस्टल, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल, किसी भी फेस पर जो होगा इंटरसेप्ट होगा क्रिस्टल के, और आइदर इक्वल टू बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के, और या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाई, और या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाई, या फिर कुछ हो सकता है होल नंबर पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में मल्टीप्लाई, देन दैट इज इस प्रकार एन ए एन डैश बी एन एन डबल डैश सी, या तो वह उसके बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट के, या फिर पूर्ण संख्या के मल्टीप्लाइज के रूप में हो सकता है कि एन ए होगा, एन डैश बी होगा और एन डबल डैश सी होगा। तो आप हमसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर एन एन डैश एन एन डबल डैश आपने क्या माना है, तो भाई एक होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ कोई क्या घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कह रहा है, किसी भी फेस पर बेहिचक, इतना हम परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा यह नियम कह रहा है कि क्रिस्टल के किसी भी फेस पर जो कटान बिंदु होगा अर्थात प्रतिच्छेदन होगा, क्रिस्टल के किसी भी फलन पर जो प्रतिच्छेद होगा वह बराबर होगा इकाई कटान के अर्थात यूनिट इंटरसेप्ट के, इकाई प्रतिच्छेद के। तो यह फेस है भाई, यह फेस है, के एल एम एक प्रकार का फेस है, तो इस पर जो भी इंटरसेप्ट होगा यह यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के क्या होगा, बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट। ओ बी में क्या है, इंटरसेप्ट बी है, ओ सी में क्या है, सी है, ओ ए में कितना ए है, तो इंटरसेप्ट सबका तो दिया होगा, तो ये दिया है भाई, दिया है कि नहीं, तो दिया है। तो किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा वह यूनिट इंटरसेप्ट इकाई प्रतिच्छेद ए बी और सी के क्या होगा, बराबर होगा। नियम इतना ही कह रहा है, स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है। नियम केवल यही कह रहा है कि क्रिस्टल के किसी भी फलन पर जो इंटरसेप्ट होगा प्रतिच्छेद होगा वह बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के, ठीक है, ए बी और सी के क्या होगा, इसी के बराबर होगा। यह क्या के एल एम एक प्रकार का फेस है, तो आगे हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर के एल एम एज द फेस। ये क्या फेस है, इट हैज द यूनिट इंटरसेप्ट ए बी एंड सी इक्वल टू द ए बी एंड सी। इसका यूनिट इंटरसेप्ट क्या होगा, ए बी। कैसे आप पूछ सकते हैं सर कैसे हो सकता है यूनिट इंटरसेप्ट, क्योंकि मेरा नियम कह रहा है कि क्रिस्टल के किसी भी फेस पर जो प्रतिच्छेद होगा वह इकाई प्रतिच्छेद ए बी और सी के बराबर होगा। तो फिर से समझिए क्या कह रहा है, लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस आर आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज।
रेशनल, यानी कि क्रिस्टलियोग्राफी एक्सिस को क्या कहा जाता है, रेशनल इंडिसेज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार और दिस लॉ मीन्स इस नियम के, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉरी यहाँ पे लॉ छूट गया है, लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस किसी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के किसी भी फेस फलन पर जो इंटरसेप्ट होगा अर्थात प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, ठीक है, जो प्रतिच्छेद होगा अर्थात कटान इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम इसको लिख देते हैं कटान। द इंटरसेप्ट ऑफ द एनी फेस, किसी भी क्रिस्टल के किसी भी फलन पर जो कटान होगा अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलियोग्राफी एक्सिस के ओर सापेक्ष, ओ एक्स ओ वाई है, ओ जेड एक प्रकार का क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस है कि नहीं है, तो है भाई, यहाँ से ओ एक्स है, यहाँ से ओ वाई है और यहाँ से क्या है, ओ जेड है, ओ जेड है, तो वही कह रहा है द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल अलोंग टू द crystallographic axis, according to this law the intercept of any face of the crystal along to the crystallographic axis are either equal to unit intercept a b और c के, यूनिट इंटरसेप्ट यहाँ है कि नहीं है, तो इसी यूनिट इंटरसेप्ट a b और c के क्या होगा, बराबर होगा, और या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाई, या फिर जो कुछ हो सकता है सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाई पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में, देन दैट इज एन ए एन डैश बी एंड एन डबल डैश सी, एन एन डैश एंड एन डबल डैश सी होगा, या तो यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर होगा या फिर कुछ क्या होगा, होल नंबर के मल्टीप्लाई में होगा, गुणांक में होगा, जिस प्रकार एन ए एन डैश बी एंड एन डबल डैश सी है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर एन एन डैश एंड एन डबल डैश क्या है, तो यहाँ एक होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है, ठीक, समझ गए, एन एन डैश एंड एन डबल डैश क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है। अब देखिए, अब पूरा फ्रेश लगता हुआ, कहीं कोई क्या हुआ, घटपट नहीं है, ठीक, ठीक, अब हमें पूरी तरह फ्रेश हो गई समझ में। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, एक बार क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस आर आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज, यानी कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस को क्या कहा जाता है, रेशनल इंडिसेज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के फलन पर जो भी इंटरसेप्ट होगा, कोई भी इंटरसेप्ट का टान अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष में या फिर के ओर, आर आइदर इक्वल टू बराबर होगा यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के, ठीक है, यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के क्या होगा, बराबर होगा, यूनिट इंटरसेप्ट, यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के बराबर होगा, यानी कि इस फेस पर जो भी जो इंटरसेप्ट होगा, प्रतिच्छेद होगा, वह इकाई इंटरसेप्ट, इकाई प्रतिच्छेद ए बी और सी के बराबर होगा, या फिर सम मल्टीपल होल नंबर मल्टीप्लाइड, या फिर कुछ हो सकता है पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में, ठीक है, होल नंबर मल्टीप्लाइड गुणांक के रूप में, देन तब दैट इज एन ए एन डैश बी एन एन डबल डैश, अगर यह पूर्ण संख्या के गुणांक के रूप में होगा तो एन ए एन डैश बी एन एन डबल डैश सी के होगा रूप में, वेयर जहाँ एन एन डैश एन एन डबल डैश आर नोन एज द होल नंबर, क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो इतना तक बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे, इतना सबसे पहले नोट कर लीजिए। नियम तो समझ में आ गया कि किसी भी फेस पर कटान बिंदु होगा वह इकाई इंटरसेप्ट के बराबर होगा ए बी और सी के, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कर लिए हुएगा नोट, ठीक। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, अब इसका क्या देखिए कंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाते हैं,
सबसे पहले देखिए, लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, ठीक है, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हमने कंसीडर किया ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड, थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस या फिर एक्सिस, ठीक है। लेट अस कंसीडर ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करता है थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। कंसीडर, लेट अस कंसीडर ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड आर रिप्रेजेंट थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं कि किसी फेस पर कहीं भी क्या होगा, जो इंटरसेप्ट होगा, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ ए क्रिस्टल अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, यानी कि फलन पर जो भी इंटरसेप्ट होगा वह अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस के सापेक्ष में वह बराबर होगा किसके, यूनिट इंटरसेप्ट के। भाई अभी तो पढ़े यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर। तो सबसे पहले कंसीडर हम बताए हैं कि वहां कि ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड क्या होगा, ये तीन गो क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस होगा। तो वही कह रहा है लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर किए या फिर ड्रा भी लिख सकते हैं, ड्रा मींस खींचिए। ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड आर रिप्रेजेंट थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, यह प्रदर्शित करता है ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड तीन गो क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, तीन गो क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एंड और लेट, मान लेते हैं ए बी सी आर द यूनिट प्लेन, ठीक है, या ए है, बी है और सी क्या है, यूनिट प्लेन। एंड ए बी सी आर द यूनिट प्लेन, आर द यूनिट प्लेन। और ए बी सी क्या एक यूनिट प्लेन है, प्लेन में समतल, इकाई समतल है, क्या है, इकाई समतल है, समतल। ए बी सी एक प्रकार का क्या है, यूनिट प्लेन है, या ए बी और सी एक प्रकार का क्या है, यूनिट प्लेन है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, सबसे पहले क्या किया कंस्ट्रक्शन, भाई अपने मन से आप लिख सकते हो, या नहीं कि मेरा स्टेटमेंट लिखो या किसी भी टीचर के। कंस्ट्रक्शन क्या भाई, अपने मन सीधे हम लिख सकते हैं कि वी ड्रा, हम खींचे ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड थ्री एक्सिस, दिस थ्री एक्सिस इज रिप्रेजेंट, यह तीन जो एक्सिस है यह प्रदर्शित करता है क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, इतना तक तो लिख सकते हैं। एंड और ए बी सी आर द यूनिट प्लेन, और ए बी सी एक प्रकार का क्या है, यूनिट प्लेन है। तो हमने शॉर्टकट क्या लिखा कि लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर किए ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड आर रिप्रेजेंट थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस। हमने ये तीन को क्या किया, ये एक्सिस को ड्रा किया। लेट अस कंसीडर ओ एक्स, वाई एंड ओ जेड एक्सिस, ठीक है, और रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, यह तीन क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस को प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। एंड और ए बी सी आर द यूनिट प्लेन, और यह ए बी और सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यह जो सी है यह क्या करता है, यूनिट प्लेन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक। इतना तक क्या कर लियो, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। पर अगर आप चेंज करके लिखिए द यूनिट इंटरसेप्ट, पर अगर आप चेंज करके लिखिए द यूनिट इंटरसेप्ट विल बी ए बी एंड सी। अब देखिए द यूनिट इंटरसेप्ट, इकाई जो इंटरसेप्ट होगा, प्रतिच्छेद होगा, विल बी क्या होगा, होगा ए बी और सी होगा। यहाँ तो लिखा है यूनिट इंटरसेप्ट, तो वही कह रहा है द यूनिट इंटरसेप्ट विल बी ए बी एंड सी, एंड ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड और सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एबव लॉ, अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ, ऊपर के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एबव लॉ, एबव लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, ठीक है, एनी फेस सच एज के एल एम
on the same three axis, same three एक्सिस। क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ, ऊपर के नियम के अनुसार, ऊपर का नियम क्या पढ़े हम लोग? द इंटरसेप्ट ऑफ द एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल अलोंग टू द क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस विल बी इक्वल टू द, क्या होगा? यूनिट इंटरसेप्ट एबीसी। यानी ऊपर हम लोग जो नियम पढ़े हैं कि किस क्रिस्टल के किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा, प्रतिच्छेद होगा, वह बराबर होगा इकाई प्रतिच्छेद ए बी और सी के। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ, ऊपर के नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, यानी कि किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा, सच है जिस प्रकार एज KLM। KLM एक प्रकार का क्या फेस है ऑन द सेम थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस पर, ऑन द सेम थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस पर विल सिंपल होल नंबर, ठीक है, विल इक्वल टू, ठीक, विल इक्वल टू, विल सिंपल होल नंबर, होल नंबर क्या होगा? सिंपल होल नंबर होगा। द थ्री एक्सिस विल सिंपल होल नंबर, ठीक है, दैट इज विल सिंपल होल नंबर, दैट इज ए बी एंड सी। सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाइज ऑफ ए, ठीक, बी एंड सी, ए बी एंड और सी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी कि जो इंटरसेप्ट होगा तीनों ही फेस पर, वो मल्टीप्लाई होगा, गुणांक होगा, ठीक है। द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, या अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ, ऊपर के नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा, फेस मीन्स फलन, चेहरा न लेना, फलन, ठीक है, फेस मीन्स फलन होगा, यानी कि फलन, इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस सच एज, इस प्रकार KLM एक प्रकार का क्या है? फेस है। तो द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा ऑन द सेम थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस OX, OY एंड OZ एक प्रकार का एक्सिस है कि नहीं? है तीन को एक्सिस। तो अलोंग द थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस पर विल सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ ए बी एंड सी, सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या होगा? पूर्ण संख्या मल्टीप्लाई होगा यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो फिर से समझिए क्या कर रहा है। लेट अस कंसीडर OX, Y एंड OZ एक्सिस। सबसे पहले क्या किए? एक एक्सिस कर दिए, आर रिप्रेजेंट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस आर रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है थ्री क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, तीन क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, या क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। एगो OX होगा, एगो OY होगा, एगो OZ होगा। यहाँ पे OZ है, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, OZ है, OZ, ठीक है। एंड और ABC आर द यूनिट प्लेन, और इकाई जो समतल होगा AB और C क्या है? कि यूनिट प्लेन। द यूनिट इंटरसेप्ट विल बी ए बी एंड सी, इकाई जो प्रतिच्छेद होगा वह ए बी और सी। ओ बी में बी है, OC में क्या है? C है, और OA में कितना है? A है। A है कि नहीं इंटरसेप्ट? तो वही कह रहा है द यूनिट इंटरसेप्ट विल बी ए बी एंड सी, इकाई जो प्रतिच्छेद होगा वह ए बी और सी होगा। अकॉर्डिंग टू एबव लॉ, ऊपर के नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा फलन पर, सच एज, इस प्रकार KLM ऑन द सेम थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस पर विल सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ ए बी एंड सी, तीनों ही एक्सिस पर जो भी इंटरसेप्ट होगा वह सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ ए बी एंड सी, वह क्या होगा? यूनिट इंटरसेप्ट अर्थात ए बी और सी के क्या होगा? सामान्य क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, गुणांक होगा, वह ए बी और सी के सामान्य गुणांक होगा, अर्थात सामान्य गुणांक होगा, पूर्ण गुणांक होगा, होल नंबर ऑफ सम ए बी एंड सी, ठीक है, मल्टीप्लाइड होगा। तो अब फिर समझ होइएगा कि किस प्रकार यह नियम हमको क्या कर रहा है?
इस नियम में कोई भी यह क्या एक स्टेटमेंट है जिसे हमें यूनिवर्सिटी में नंबर देंगे। लेकिन अगर सीधा कोई पूछेगा सीधे बताओ हमको लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, तो सीधा हम सिंपल में कहेंगे कि किसी भी फलन पर जो इंटरसेप्ट होगा प्रतिच्छेद होगा वो यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर होगा इकाई किसके प्रतिच्छेद के। तब तो वो फंसा सकता है हमको कि भाई इकाई प्रतिच्छेद है क्या, तो कहेंगे देखिए ए बी सी एक प्रकार का प्लेन है, कहेगा हाँ है भाई चलिए। तो फिर हम कहेंगे ओ एक्स वाई एंड ओ जेड एक प्रकार का एक्सिस है और यही एक्सिस क्रिस्टलोग्राफी के एक्सिस प्रदर्शित करता है, कहेगा ठीक भाई चल तू ठीक बोला। अब हमको कहेगा कि ओ एम ओके और ओ एल भी तो है बाबू, तो हम कहेंगे हाँ भाई है, तो के एल एम एक प्रकार का फेस है फलन है, क्या है फलन है। तो इसी फलन पर जो भी इंटरसेप्ट होगा अर्थात प्रतिच्छेद होगा वह के एल एम पर ही, कोई भी हम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, या नहीं के एल एम आपका जो मैंने सो लिखी है। तो फेस लेकिन यही है, तो फेस पर जो भी इंटरसेप्ट होगा वह क्या होगा इकाई इंटरसेप्ट अर्थात यूनिट इंटरसेप्ट के बराबर होगा। नियम समझ में आ गया होगा कि किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा वह इकाई इंटरसेप्ट के बराबर होगा, यूनिट इंटरसेप्ट ए बी और सी के क्या होगा बराबर होगा। तो इतना तक बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा कि किस प्रकार यह नियम हमको कह रहा है। इसीलिए इस नियम के अनुसार कहा गया है अकॉर्डिंग टू अबव लॉ, यानी कि ऊपर के नियम के अनुसार द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पर जो इंटरसेप्ट होगा सच एज के एल एम, इस प्रकार है क्या के एल एम है ऑन द सेम थ्री एक्सिस, तीनों ही एक्सिस पर क्या होगा बराबर होगा सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि सामान्य पूर्णांक संख्या ए बी और सी के क्या होगा गुणांक होगा, यानी कि पूर्ण संख्या ए बी और सी के क्या होगा गुणांक होगा रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या कर लीजिए इतना आप आसानी से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ फिगर एक ही बार बनाइएगा, दो बार नहीं, केवल मैं फिगर दिखाने के लिए आपको यहाँ पे रखा था फिगर। यहाँ आप बिल्कुल तरह सेटिस्फाइड हो गए होइएगा। सबसे पहले क्या कर लिए इतना तक आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आपको पूरा आप क्या होंगे सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि किस प्रकार हम लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सीधा जवाब देना है, कोई पूछ दे कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज क्या, रेशनल इंडिसेज है क्या भाई, तो सीधा उसे कहेंगे कि किसी भी फेस पर जो क्या होगा प्रतिच्छेद होगा वह बराबर होगा इकाई प्रतिच्छेद के, इकाई प्रतिच्छेद के। तो फिगर इस प्रकार का सबसे पहले क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, क्या करेंगे खींच लेंगे और उसे सब क्या कर देंगे बता देंगे कि यहाँ OB में B इंटरसेप्ट है, OC में C है, OA में A इंटरसेप्ट है। तो स्मॉल a यही स्मॉल a B और C क्या यूनिट इंटरसेप्ट इकाई प्रतिच्छेद है, उसी पर क्या प्रतिच्छेद किया। तो यह नियम सीधा क्या होता है किसी भी फलन पर जो प्रतिच्छेद होगा वह बराबर होगा इकाई प्रतिच्छेद। तो यहाँ तक आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा यह लेक्चर, क्योंकि मैं सिंपल तरीका से बताया, कोई भी डिफिकल्ट नहीं। यह एक स्टैंडर्ड क्या लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज से आपको क्या बढ़िया मार्क्स मिलेगा, ठीक। कोई रटी रटाई भाषा नहीं है, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल कॉन्सेप्ट। पावर क्या है, एक कॉन्सेप्ट इज द पावर। सबसे बड़ा जो शक्ति होता है कॉन्सेप्ट की, किस कॉन्सेप्ट में टीचर समझा रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे मिलेंगे मिलर इंडिसेज के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।